जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, दो लोगों का जो संपत्ति है लगातार बढ़ रहा है। किनकी बात कर? चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो, ये दो लोग कहां से कहां पहुंच गए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से वादा किया था, उस वादे पर कभी खरे नहीं उतरे। और 2022 के अंत में इन्होंने वादा किया था कि सभी लोगों को हम रहने के लिए छत देने का काम करेंगे, लेकिन छत तो दूर, उनके खाने पर लाले पड़ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं हूं कुंदन। साल का आखिरी दिन है, 2022 ख़त्म होने को है, 2023 की शुरुआत हो जाएगी कल। वैसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वादा था भारतवासियों से कि 2022 ख़त्म होते तक जितने भी तमाम देश में लोग हैं उनको घर मुहैया कराई जाएगी और 24/7 बिजली मिलेगी, किसानों की आय दोगुनी होगी। वही कन्हैया कुमार तंज कसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे कहा है कि हमने उनको चाय बेचते नहीं, रेल बेचते देखा है। हमारे साथ राज अहमद जी हैं, राजद के नेता हैं। राजद का क्या कहना है इन सब पे, आइए जानते हैं। राज जी, साल का अंतिम दिन है, 2022 ख़त्म होना है। अब ये मतलब रोजगार महंगाई, बेरोजगारी तो है ही, लेकिन अब घर भी नहीं है लोगों के पास जो वादा किया था। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से वादा किया था, उस वादे पर कभी खरे नहीं उतरे। और 2022 के अंत में इन्होंने वादा किया था कि सभी लोगों को हम रहने के लिए छत देने का काम करेंगे, लेकिन छत तो दूर, उनके खाने पर लाले पड़ गए। और देश के इतिहास में पहली बार हुआ है, अंग्रेज़ के समय में सुना जाता था कि खाने के सामानों पर टैक्स लगता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खाने के सामानों पर जीएसटी टैक्स लगा करके न सिर्फ खाने के सामानों को महंगा किया, बल्कि गरीबों के नून और रोटी पर भी आफत ला दिया। ये है इनकी सरकार और ये है इनकी सोच। क्योंकि ये सरकार गरीबों के हितों के सोचने वाली नहीं है। जो 135 करोड़ लोगों की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये विश्वास सिर्फ दो लोगों का जीते हैं। वैक्सीन की बात कर रहे हैं, हमने सभी को मुफ्त वैक्सीन दिया है इतने सारे लोगों को। देखिए, वैक्सीन तो पूरे दुनिया में सभी सरकारों ने दिया है। WHO का नॉर्म्स सिस्टम जो था, उसका अनुपालन सभी लोगों ने किया है। WHO का नॉर्म्स और सिस्टम ये था कि जो देश की जनता है सभी तक वैक्सीनेशन हो, इसके लिए सरकार के स्तर से प्रयास करना चाहिए और सरकार को अपने स्तर से उस मामले में कहीं ना कहीं जो मुहिम है उसको चलाना चाहिए, जो अभियान है उसको चलाना चाहिए, और उसी के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। और जो वैक्सीनेशन आपने किया है देशवासियों के और देश के हित में किया है, इसको आप किसी तरह से राजनीति का हथियार नहीं बनाएं। देश में जो रहने वाले लोग हैं उसको बचाने की जिम्मेदारी सरकार की। वादा जो उन्होंने किया था क्यों पूरा नहीं किया? देखिए, वादा इसलिए नहीं पूरा किया कि इनको जो व्यापारिक घराने हैं, अच्छा, उनसे वादे को पहले पूरा करना है। उन लोगों का जो NPA बढ़ रहा था उसको माफ करने का जुगाड़ करना था। और आप देख रहे हैं कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, दो लोगों का जो संपत्ति है लगातार बढ़ रहा है। किनकी बात कर? चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो, ये दो लोग कहां से कहां पहुंच गए और देश कहां से कहां पहुंच गया। 2014 से पहले देश में गरीबी रेखा से नीचे, मोदी देश की जनता को लूट के उनको पैसा। देखिए, देश में गरीबी रेखा से नीचे 2014 से पहले 50 करोड़ से नीचे लोग थे और अभी 84 करोड़ हो गए हैं। तो और देश में दिन पर नहीं, ये गरीबों के लिए, गरीबों का जो स्कीम है, गरीबों की जो बात करते हैं, ये गरीबों के लिए कहीं कोई काम नहीं करते हैं। उनका हक खींचा ना, उनका पैसा कहीं ना कहीं व्यापारिक घराने को फायदा पहुंचाने में इस्तेमाल किया गया। अच्छा। और व्यापारिक घराने ये पैसे को लेकर के विदेश भाग गए। चाहे ललित मोदी हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे चौकसी हो, चाहे माल्या हो या अन्य लोग हों, और विदेशों में जा कर के उन्होंने क्या काम किया है सबको पता है। देश को लूटने वाले और देश को लुटवाने वाले आज जो गरीबों की बात कर रहे हैं, ये हंसी की बात है और हंसी का पात्र बना दिए हैं देश के लोगों के लिए। हंसी का पात्र बना दिया, सभी को बना दिए हैं।
सिर्फ 2 लोगों के लिए ये खुशी का पात्र बने हुए हैं, बाकी चलिए। किसी का नहीं है। चलिए, इनका कहना है कि सिर्फ 2 लोगों की सरकार है। आप ये 2 लोग जानते हैं कौन है? देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं अडानी और अंबानी। उनका घर, उनका झोली भरा, बाकी देशवासियों का झोली खाली और उन दोनों का झोली भरता गया। बहरहाल आगे क्या 2023 किस तरीके से गरीबों और भारतवासियों के लिए रहेगा, क्या इस बार भी ये 2 जो उद्योगपति उनका ही बनकर रह जाएगा, ये बात देखने वाली होगी। तब तक आप बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। धन्यवाद।